अक्टूबर मंथ का सीपीआई डेटा आ चुका है। कितना सीपीआई डेटा आया है और मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। और क्या अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी कवर करेंगे। तो अगर हम सीपीआई डेटा की बात करते हैं तो भैया 3.3% एक्सपेक्टेड था। ठीक है, फोरकास्ट था। और यूएस का जो सीपीआई आया अक्टूबर मंथ का, वो आया है 3.2%। यानी यूएस सीपीआई डेटा 3.2% आया और 3.3% से थोड़ा सा कम है। मैंने आपको कहा था कि मॉर्निंग में गैप ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम आता तो 3.1, 2.9, 2.6, 2.7 है ना। अगर इतना कम आता तो बिटकॉइन उड़ते हुए दिखता, लेकिन बिटकॉइन उड़ा और एक छोटा सा लिक्विडेशन गेम भी कर दिया। तो अभी क्या हाल है मार्केट के? सीपीआई डेटा जो थोड़ा सा बढ़ के आ रहा था वो अब थोड़ा सा कम हो के आया है अक्टूबर मंथ का। तो चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो बिल्कुल अगर हम देखें सीपीआई नंबर आने के बाद बिटकॉइन में मूवमेंट तो आया है 36,200 $300 से 36,614 के लेवल आ चुके हैं। मतलब पंप तो आ रहा है, लेकिन ये पंप भी कहीं ना कहीं गेम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बिटकॉइन में अभी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। मामला न्यूट्रल रहेगा क्योंकि ज़्यादा कम नहीं आया है। और हो सकता है यहाँ से जो लॉन्ग्स की पोजीशन लग रही हैं, जो सीपीआई नंबर को कम देख के है ना, उनको बिटकॉइन लिक्विडेट कर सकता है। ठीक है, तो अभी 36,594 पे लेवल है और न्यूट्रल चल रहा है मामला। कोई यहाँ पंप नहीं है, कोई यहाँ ज़्यादा डंप नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नवंबर मंथ के कॉइन के बारे में। डेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, नवंबर मंथ की लिस्ट में रखा था। 2-3 दिन पहले ऐसा ही एक बड़ा जंप आया था और फिर से एक बड़ा जंप $3.1 से सीधा रेंग रहा था। फुल लेवल आ गए $4.7 तक। और जैसा डेक्स का प्रेडिक्शन हमने नवंबर मंथ के लिए किया था, बिल्कुल वैसा ही लेवल दिख रहा है। और ह्यूज पंप आया है, $5 के हाई लगा चुका है। और काफ़ी ज़बरदस्त पंप, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न डेक्स दे चुका है अपने होल्डर्स को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डीफा लामा और मेकर्स लैंडिंग प्रोटोकॉल, स्पार्क टीवीएल हैज़ एक्सीडेड $1 billion, hitting a record high with a growth of 99.8% in the past month, becoming the 16th largest DeFi protocol. And the current DAI deposit APY in Spark in is 4.9%। मेकर लैंडिंग प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो टीवीएल हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, चाहे डीफाई के प्रोजेक्ट हों या अदर प्रोजेक्ट हों, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी टीवीएल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सुई की भी हमने डिस्कस की थी, कार्डेनो की भी हमने डिस्कस की थी। और टोटल वैल्यू लॉक का बढ़ना भी एक अच्छा सिग्नल है। जिनकी टोटल वैल्यू लॉक टीवीएल बढ़ रही है उनके लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ANKR को लेके, वेब 3 का एक छोटा सा जेम। और ऑप्टिमिज्म लॉन्च रोल अप एज अ सर्विस सॉल्यूशन फॉर कस्टमाइज्ड ओपी चेन। तो ANKR एंड ऑप्टिमिज्म ने यहाँ पे कुछ लॉन्च किया है, रोल अप एज अ सर्विस सॉल्यूशन फॉर कस्टमाइज्ड ओपी चेन्स। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आए हैं ANKR एंड ऑप्टिमिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तिया के बारे में, और कैलेस्टिया भी आप इसको बोल सकते हो। और कल प्राइस नीचे गया $5.9 का हाई लगाने के बाद, अगर आप देखोगे यहाँ पे। और वापस लेवल आज वापस आ गए उन्हीं के ऊपर, मतलब $6 के करीब। और आज वापस मूवमेंट आता हुआ तिया के अंदर। और पिछले 5 दिन से 1 वीक से काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाई है कैलेस्टिया ने। तो जैसा कि मैटिक को लेके मार्केट में हलचल काफ़ी तेज़ है, पॉलीगॉन मैटिक। और जस्टिन सन भी यहाँ पे मूवमेंट करते हुए मैटिक को लेके। जस्टिन सन जो ट्रॉन के फाउंडर हैं, विड्रू 7,64,000 मैटिक, $7 लाख के फ्रॉम बाइनेंस 1 आवर आगो। एंड ए वेल विड्रू 1.24 मिलियन मैटिक, $1.1 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस 3 आवर एगो, फॉर अ टोटल ऑफ 3 मिलियन मैटिक, 2.7 मिलियन विड्रॉन फ्रॉम एक्सचेंजेस सिंस October 4। तो ये विड्रॉ को लेके कुछ मूवमेंट है, जहाँ जस्टिन सन का भी एक मूवमेंट 7 लाख का और वेल का भी 1.24 मिलियन का मैटिक का विड्रॉ का मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लॉकिनो के नंबर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं।
Flocky staking surpasses $72 million in TVL, worth 20% of Flocky supply. तो $72 मिलियन को भी क्रॉस कर लिया है फ्लॉकी इनू की TVL ने, है ना। 4,60,000 होल्डर हैं, 3 बिलियन प्लस यहाँ पे। फ्लॉकी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मूव हैव इंट्रोड्यूस फ्लॉकी टू 3 बिलियन पीपल। 3 बिलियन से ज़्यादा लोगों के पास फ्लॉकी नू ऑलरेडी पहुंच चुका है कैंपेन्स के ज़रिए, और $72.9 मिलियन फ्लॉकी का TVL। सब नंबर शानदार बढ़ते जा रहे हैं और प्राइस में भी पंप आ रहा है, 18 से 20% ग्रीन में भी चल रहा है फ्लॉकी नू। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 10 की क्रिप्टो। सोलाना 200% क्या पंप हुई। सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स को तो पंख ही लग गए, और पिछले 30 दिन के अंदर इतने ज़बरदस्त पंप आए हैं सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन के अंदर। सबसे ज़्यादा बॉन्क 1500% तक गया है। उसके बाद MND आता है 347%, SHDW 323%, नियॉन ये भी 300% के करीब है। स्लिम की बात करें ये भी 300% के करीब है। ऑर्का की बात करें 165%, स्टार एटलस डाउ 149%, मीडिया 146%, जीन 142%, सैमो की बात करें 138%। इतना ज़बरदस्त, इतना ये इकोसिस्टम आप देखो सोलाना का किस तरह से बूस्ट हुआ है पिछले 30 दिन के अंदर। जम के उड़े हैं सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन पिछले 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है Crypto.com अप्रूव टू ऑफर शिबा इनू बिटकॉइन एंड अदर टू दुबई रेजिडेंट। तो आज दुबई से जो है एक ग्रीन सिग्नल मिला है, लाइसेंस अप्रूव हुआ है Crypto.com का, और ऐसे में ऑफ़र किया जा रहा है अप्रूव टू ऑफर शिबा इनू बिटकॉइन एंड अदर टू दुबई रेजिडेंट्स, क्योंकि अप्रूवल मिल गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो शिबा इनू के लिए भी अच्छी बात है कि दुबई पहुंच गया है। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंजेस सर्विस देती हैं, लेकिन Crypto.com के ज़रिए भी अब सर्विस मिलेगी दुबई रेजिडेंट्स को। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे पैनकेक स्वैप की। अभी रिसेंटली हमने जो प्रेडिक्शन किया था, कॉइन काफ़ी ज़्यादा उड़ा केक, और पम्प भी हुआ है, और पैनकेक स्वैप कंटिन्यू बर्न करता जा रहा है अपने टोकन को, केक को। अब की बार 9.5 मिलियन केक बर्न हुए हैं, फिर से $21 मिलियन के। तो एक साथ एक फिक्स टाइम के ऊपर अच्छी खासी बर्निंग होती जा रही है पैनकेक स्वैप के केक कॉइन की। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।